माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका 6th चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन किया था। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में भी हम इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रूव दैट फंक्शन गिवन बाय f(x) = cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to pi, strictly increasing in open interval pi to 2 pi, and neither increasing nor decreasing in interval 0 to 2 pi, ओपन इंटरवल 0 to 2 pi। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, कभी कोई भी फंक्शन हमें इंक्रीजिंग देखना है डिक्रीजिंग देखना है तो क्या करते हैं, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, पता चल जाएगा इस फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। सबसे पहला काम आइए देखते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। यदि हम f' की बात करें तो f' क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, क्योंकि f(x) = cos x है तो f' क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। अब जरा हम देखें, यदि हम बात करें, क्वेश्चन कर रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इन ओपन इंटरवल 0 to pi। तो आइए चेक करते हैं, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to pi क्या होगा, यदि x 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा तो आपको पता है साइन x कहाँ बिलोंग करेगा। तो हम बात करते हैं साइन x की। साइन x क्या होगा, आपको पता है x, यहाँ पर ऑल एंगल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव, यानी कि 0 से लेकर यदि हम पाई तक की बात करें तो साइन हमेशा क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में भी इस क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन x विल बी ग्रेटर देन 0 for each x belongs to 0 to pi, and this implies that minus of sin x is less than 0, क्योंकि माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन चेंज होगी, तो माइनस ऑफ साइन x इज लेस देन 0, दैट इज व्हाट, दैट इज f'(x) इज लेस देन 0। ये माइनस ऑफ साइन x क्या है, f'(x) है, और क्या हुआ, दिस implies that आप क्या देख रहे हैं, f'(x) इज लेस देन 0 इन ओपन इंटरवल 0 to pi, so f is strictly क्या, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, क्योंकि f'(x) लेस देन 0 है, सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to pi। यदि यहाँ क्लोज इंटरवल कर देंगे, यदि यहाँ 0 to pi क्लोज इंटरवल कर देते हैं, क्लोज इंटरवल 0 to pi, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना कहकर तब हम क्या कहेंगे, केवल डिक्रीजिंग कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी की बात करेंगे। क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट फंक्शन गिवन बाय f(x) = cos x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल pi to 2 pi। आइए देखते हैं, फॉर each x belongs to pi to 2 pi, pi to 2 pi का मतलब क्या, ये वाला पोर्शन पाई से लेकर 2 pi तक की बात हो रही है। तो यहाँ पर पता है x, आपको पता है यहाँ पर साइन नेगेटिव और यहाँ पर भी साइन नेगेटिव होता है, दोनों में साइन नेगेटिव होगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट साइन x इज नेगेटिव, this implies that minus of sin x is positive, this implies that f'(x) is positive, implies that what, क्या imply कर रहा है, हम देख रहे हैं f'(x) पॉजिटिव आ रहा है ओपन इंटरवल pi to 2 pi में, तो हम क्या कहेंगे, f is strictly increasing in open interval pi to 2 pi, pi to 2 pi। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। तो यहाँ पर जो हमारा पार्ट ए है और पार्ट बी है, तो आप देख रहे हैं पार्ट ए और पार्ट बी, आपका इतना क्लियर हो गया होगा शायद। अब जरा देखिए पार्ट सी क्या कर रहा है कि प्रूव दैट फंक्शन गिवन बाय f(x) = cos x इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to 2 pi। अब आप इंटायर इंटरवल की बात हो रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक,
तो यहाँ पर हमें पता है 0 से पाई तक स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा था, 0 से पाई तक डिक्रीज हो रहा था, और पाई से जो है 2 पाई तक क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था फंक्शन। तो कुल मिलाकर यदि हम 0 से 2 पाई तक की बात करें तो फंक्शन यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक के इंटरवल में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो एक बार डिक्रीज हुआ तब इंक्रीज हुआ, तो जब कोई फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीज भी हो और डिक्रीज भी हो तो हम उस इंटरवल के लिए फंक्शन को नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम एवर कंडीशंस ऑफ स्मॉल ए एंड बी, जो ए और बी की कंडीशन मिल रही है, इससे हमें क्या मिलता है, फ्रॉम एवर कंडीशंस ऑफ ए एंड बी वी गेट क्या, एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन इंटरवल पाई टू 2 पाई। या तो ऐसे बोल दीजिए, अथवा आप बताइए कि इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग होगा नॉट डिक्रीजिंग होगा। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिंस f is decreasing स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल दीजिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अथवा बोल दे डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर है तो डिक्रीजिंग तो है ही है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चाहे बोले डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग इन 0 to पाई एंड f is increasing in open interval pi to 2 pi, so f is neither increasing nor decreasing in ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई। इसका मतलब ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई में फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है। शायद आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आप इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन f given by f = 4x³ - 6x² - 72x + 30 इज a इंक्रीजिंग b डिक्रीजिंग। हमें पता करना है कि ये फंक्शन f जो है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में क्या है, डिक्रीजिंग है। आइए चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए ये फंक्शन दिया है, सबसे पहला काम करेंगे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव देखेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जिस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और जिस इंटरवल में डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव होगा उस इंटरवल में क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। आइए देखते हैं fx की हम बात करते हैं तो f डैश x सबसे पहला काम करेंगे, f डैश x निकालेंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका। f डैश x निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 3 जा 12x² - 6 2 जा 12x - 72। आप यहाँ पर देख रहे हैं 12 सब में कॉमन है, 12 सब में कॉमन लेते हैं, क्या आएगा, x² - x एंड -6। यहाँ पर इसका हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। फैक्टराइजेशन करना जरूरी है। यहाँ पर क्या होगा, x - 2 एंड x + 2 एंड x - 3, 3 एंड 2, 3x 2x -4 और 3 2 6, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर क्या करना है, f डैश x को क्या कर देना है, 0 के इक्वल करना है। तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिस पर हमारा जो स्लोप है, इस फंक्शन का स्लोप जो है जिस पॉइंट पर 0 होगा मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा। आइए देखते हैं कि किस पॉइंट पर स्लोप हमारा 0 है। f डैश x = 0 गिव्स, आपको पता है ये यदि इसको 0 के इक्वल कर दें तो x = क्या आएगा, -2, x = -2 एंड क्या आएगा, x = 3 आएगा।
x इक्वल टू -2 एंड 3। यहाँ पर हमें 2 वैल्यू x की आ गई। अब यहाँ पर जो x की 2 वैल्यूज हैं, ये हमारा जो रियल नंबर लाइन है इसको कितने डिसजॉइंट इंटरवल्स में डिवाइड करेगा, क्योंकि x की 2 वैल्यूज आई हैं, एक तो -2 है और दूसरा कौन है 3 है। तो हमें पता है कि ये जो है हमारे इंटायर इंटरवल को -∞ टू ∞ जो हमारा ये रियल नंबर्स का जो रियल नंबर लाइन है -∞ से ∞ तक गया है, इसको यह जो है -2 और 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स में डिवाइड करेगा। और 3 डिसजॉइंट इंटरवल कौन कौन होगा लिखेंगे, गिव्स दिस which divides the real number line in 3 disjoint intervals, 3 disjoint intervals, namely उनकी नेम क्या है, नेमली ओपन इंटरवल -∞ to -2, comma open interval -2 to 3 and open interval 3 to ∞। यहाँ पर यही हमारा डिजाइन इंटरवल हुआ। आइए चेक करते हैं कि f डैश x किस इंटरवल में पॉजिटिव होता है और किस इंटरवल में निगेटिव होता है। आइए चेक करते हैं। यदि हम f डैश x की बात करें तो आइए देखते हैं इस इंटरवल में क्या होता है। यदि हम इस इंटरवल की बात करें तो f डैश x कैसा आता है, तो आइए चेक कर लीजिए। -2 और -∞ में -2 और -∞ के बीच कौन सा नंबर लाई करेगा, हम कहते हैं कि -3 लाई करेगा इसमें। यदि हम -3 चेक करें, इसी में पुट कर देते हैं f डैश x में, यही -3 रख देते हैं। आइए देखते हैं, तब यही रखने देते हैं, यही रखते हैं 3 -3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 9 प्लस कितना है माइनस लगाएंगे, यहाँ पर -3 है, -3 उसके बाद क्या है -6 है, -6। आइए चेक कर लीजिए क्या आया, 12 माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, 9 + 3 = 12 -6 = क्या आया 6। अब क्या आएगा +72 आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर -∞ से -2 के बीच में कोई सा भी यदि हम रियल नंबर लें उसके लिए डैश क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या आ रहा है फंक्शन का स्लोप क्या आ रहा है पॉजिटिव। तो जिस इंटरवल में स्लोप पॉजिटिव होता है हमें पता है उस इंटरवल में फंक्शन क्या होता है इंक्रीजिंग। तो ओपन इंटरवल की बात हम कर रहे हैं तो क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। इस ओपन इंटरवल की यदि मैं बात करूं तो क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो लिखेंगे इस इंटरवल में क्या होगा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन क्लोज इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। तो हम क्या लिखेंगे, और इंक्रीजिंग पूछ रहा है तो यहाँ पर हम क्लोज लगा देंगे। लेकिन आइए देखते हैं और इसमें इसी समय हम यहाँ पर हमने देखा क्या आ रहा है f डैश x क्या आ रहा है, f डैश x जो है पॉजिटिव आ रहा है। आइए देखते हैं इस इंटरवल में भी देख लेते हैं, क्योंकि यदि हमारा कहीं और पॉजिटिव आ जाएगा तो उसके लिए भी हम देख लेंगे। तो आइए देखते हैं -2 से लेकर 3 के बीच में 0 भी पाया जाता है। आइए देखते हैं f डैश x 0 रखने पर क्या आता है, कोई सा भी पॉइंट उनके बीच का ले लीजिए, उसी को इसमें पुट कर दीजिए। तो f डैश 0 देखिए क्या आता है, यदि 0 रखेंगे तो f डैश x at x = 0 क्या होगा 12 × 0 स्क्वायर 0 -0 -6। आपको पता है क्या आया निगेटिव आएगा, सीधी बात निगेटिव आ रहा है f डैश x। f डैश x यहाँ क्या आ रहा है निगेटिव, इस इंटरवल में निगेटिव आ रहा है। आइए देखते हैं 3 to ∞ की यदि मैं बात करूँ तो f डैश x क्या आता है 3 to ∞। यहाँ पर क्या रखिए कोई सा भी नंबर रख देते हैं, 4 रख देते हैं। अब 4 4 जा क्या होगा 16 -4 -6 और 6 + 4 करेंगे -10 होगा। जाहिर सी बात क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो f डैश x क्या आ रहा है पॉजिटिव। तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस यही आया, तो f डैश x यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ निगेटिव आ रहा है, फिर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या बताएंगे, जिस इंटरवल में हमारा जो f डैश x है पॉजिटिव आ रहा है उसी का हम यूनियन ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर भी इंक्रीज करेगा फंक्शन, यहाँ पर भी इंक्रीज करेगा। तो हम दोनों का यूनियन ले लेते हैं। तो कहेंगे क्या, हमें हमसे पूछा गया है किस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। लिखेंगे f डैश x इज greater than 0
इन किस इंटरवल में, -∞ -2 यूनियन और किसमें 3 to infinity. So f is increasing. So f is increasing. जरा ध्यान दीजिए एक बात का, -∞ to -2 यहाँ पर फंक्शन तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। यदि हम इंक्रीजिंग की बात करें तो -∞ to -2 को भी यदि हम शामिल कर लें, इस इंट को भी यदि मैं शामिल करूँ तो यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, इस इंट को भी यदि मैं शामिल कर लूँ तो फंक्शन यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी क्लोज लगा लूँ, अब क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बजाय क्या हम बोलेंगे, इंक्रीजिंग बोलेंगे। तो फंक्शन इस इंटरवल में क्या होगा, इस इंटरवल की बात यदि मैं करूँ तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इस इंटरवल में -∞ to -2, ये क्या है, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, -∞ to -2 यूनियन राइट हाफ ओपन इंटरवल 3 to infinity। आज इसको ध्यान दीजिए, शायद आपका इतना क्लियर हो गया होगा, इसको आप चेक कर लीजिए। इतना शायद आपको क्लियर हो गया होगा। आप एक बात का ध्यान और रखिए, आप इस तरह से भी बोल सकते थे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन -∞ to open interval -∞ to -2 and f is increasing also in open interval 3 to infinity, और जाहिर सी बात है यहाँ पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, मैंने बताया था फंक्शन ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता है, और यहाँ पर भी फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा, क्योंकि f' क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा। लेकिन जबकि फंक्शन जो है यदि केवल इंक्रीजिंग, यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। लेकिन यही फंक्शन इंक्रीजिंग हम तब बोलेंगे यदि हर एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग भी होता है, इंक्रीजिंग तो साथ लगा हुआ है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। जहाँ स्ट्रिक्टली यदि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो जाहिर सी बात है वो इंक्रीजिंग है, लेकिन यदि इंक्रीजिंग केवल है तो जरूरी नहीं कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन f इज इंक्रीजिंग कहा जाएगा, कब, इंक्रीजिंग तब कहा जाएगा जब ओपन इंटरवल की बात ना आके यहाँ पर क्लोज्ड आ जाए। यहाँ पर क्या, इस लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर -2 क्लोज में है, यानी कि -2 जो एंड पॉइंट है ये शामिल है इसमें, तो हो सकता है यहाँ पर स्लोप क्या है, आपको पता है -2 पर स्लोप 0 है, यानी कि स्थिर हो गया है, अब ग्राफ नहीं रहा है वहाँ पर, तो इंक्रीजिंग केवल बोलेंगे। और क्या, f इज आल्सो इंक्रीजिंग इन क्या, राइट हाफ ओपन इंटरवल 3 to infinity। तो शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो फंक्शन क्या होगा, यदि हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा किसमें, -∞ to ओपन इंटरवल -∞ to -2, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और किसमें होगा, 3 to infinity में। लेकिन अगर इंक्रीजिंग की बात करें तो ये, इसीलिए हमने इंक्रीजिंग की बात किया है, तो इंक्रीजिंग के लिए हमने पूरा यूनियन लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यदि मैं बात करूँ, अब मैं यदि डिक्रीजिंग की बात करूँ, फंक्शन किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, तो बताएंगे क्या, ओपन इंटरवल -2 to 3 में स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, लेकिन क्लोज इंटरवल -2 to 3 में क्या है, डिक्रीजिंग है। लिखेंगे f' is less than 0 in open interval -2 to 3, this implies that function f is decreasing in closed interval -2 to 3। अथवा बोल दे क्या, स्ट्रिक्टली, चाहे हम इसको बोल दे डिक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल -2 to 3, चाहे ये बोल दे क्या, अथवा बोल दे f इज डिक्रीजिंग के लिए पूछा है, हमने डिक्रीजिंग के लिए आंसर दे दिया है। आप देखिए इंक्रीजिंग होगा इसमें फंक्शन f और डिक्रीजिंग होगा इसमें।
लेकिन यदि हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो ओपन इंटरवल -2 to 3 हो जाएगा। तो शायद आपका इतना क्लियर हो गया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन f given by fx equal to sin 3x as x belongs to closed interval 0 to pi by 2 is a increasing, b decreasing। यहाँ पर हमें चेक करना है कि जो दिया हुआ फंक्शन fx है ये डिफाइंड है किसमें, फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to pi by 2। इसका डोमेन ये है 0 to pi by 2, क्लोज्ड इंटरवल 0 to pi by 2। मुझे ये चेक करना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और ये किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम f डैश x निकालेंगे। f डैश x इक्वल टू क्या होगा, 3 cos 3x हो जाएगा, sin 3x का cos 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3। तो यहाँ पर f डैश x को 0 करेंगे, f डैश x को क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे, और ये क्या देता है, इट गिव्स व्हाट 3 cos 3x इक्वल टू 0 implies that cos 3x इक्वल टू 0, और cos 3x इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट 3x इक्वल टू क्या होगा, 3x इक्वल टू 2n पाई। आपको पता है कि cos 3x इक्वल टू 0 है, तो 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 इज द वैल्यू ऑफ cos पाई बाई 2। और यहाँ से जो जनरल वैल्यू आती है, आपको पता है जनरल वैल्यू क्या आती है, जनरल वैल्यू आती है cos 3x इक्वल टू 0 इक्वल टू cos पाई बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट 3x इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। अब लेकिन एक बात मुझे ये पता है, जब f डैश x निकाल रहे हैं, आप देखिए fx जो है डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल में, तो जाहिर सी बात है कंटीन्यूअस होगा क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन, तभी तो हम चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कहाँ पर। तो यदि क्लोज्ड इंटरवल में कंटीन्यूअस है कोई फंक्शन, तो जाहिर सी बात है ओपन इंटरवल में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो लिखेंगे f डैश x इक्वल टू 3 cos 3x, लेकिन किसमें, फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई बाई 2 के बजाय क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल 0 to पाई बाई 2 लिखना होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में। अब f डैश x 0 की क्या देता है, इतना। और देखिए ध्यान रहे, एज आपको पता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई बाई 2। अब जरा ध्यान दीजिए, n की वैल्यू यहाँ पर क्या रखें जिससे हमारा x की वैल्यू सेटिस्फाई करे, जिससे कि x की वैल्यू इसी के इंटरवल में आए। पहला एक काम और करते हैं, पहले x की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगा 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू देता है ये, आप सोचें यदि n की वैल्यू हम 0 रख लें, यदि n की वैल्यू 0 रखें, पूरा टर्म 0 होगा, यहाँ क्या आएगा प्लस माइनस पाई बाई 2। तो प्लस पाई बाई 2 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, माइनस पाई बाई 2 भी इसमें नहीं बिलोंग करेगा, यानी कि 0 नहीं रख सकते। माइनस वन यदि हम रखते हैं, तो माइनस वन यदि हम रखें यानी इक्वल टू माइनस वन, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 2 पाई बाई 3। अब इधर क्या प्लस पाई बाई 3 करेंगे तो भी माइनस निगेटिव ही आएगा, और माइनस पाई बाई 2 करेंगे तब भी निगेटिव ही आएगा। प्लस पाई बाई 2 करेंगे तब भी निगेटिव, माइनस पाई बाई 2 करेंगे तब भी निगेटिव, यानी कि यहाँ पर -1 भी नहीं ले सकते। आइए देखते हैं +1 लेकर चेक करते हैं। n की वैल्यू 1 लेंगे 2 पाई बाई 3 आएगा, और 2 पाई बाई 3 ये और क्या प्लस माइनस पाई बाई 2 है। जब प्लस पाई बाई 2 करेंगे तो आएगा 5 पाई बाई 6। यदि हम माइनस न करके प्लस पाई बाई 2 कर देंगे तो आएगा क्या 5 पाई बाई 6। लेकिन यदि हम 5 पाई बाई 6 में बिलोंग नहीं करता, तो एक बार माइनस पाई बाई 2 रखेंगे, जब माइनस पाई बाई 2 रखेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 2 जब 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, पाई बाई 6 आ जाएगा। और जो पाई बाई 6 आएगा और ये पाई बाई 6 में बिलोंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर x की केवल एक वैल्यू आई है, कौन सी, पाई बाई 6। पाई बाई 6 आई है, जो कि इस इंटरवल में हमारा बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स हो गया ओपन इंटरवल 0 to पाई बाई 2 हो गया। यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर हमें पता है कि f डैश x इक्वल टू 0 क्या दे दिया, x इक्वल टू पाई बाई 6। फॉर ऑल का मतलब, अब ऑल का मतलब रहा नहीं, एज
रीजन देंगे x इक्वल टू पाई बाई 6 क्यों हुआ, क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरवल है ये, ठीक है, ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। तो x इक्वल टू क्या आया, पाई बाई 6। अब क्या करना है, x इक्वल टू पाई बाई 6 डिस्ट्रीब्यूट करता है चाहे कहें डिवाइड करता है। किसको डिवाइड करता है, ये जो हमारा इंटरवल दिया है क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 ये डिवाइड करेगा किसमें, टू डिसजॉइंट इंटरवल्स में। ये मान लीजिए पाई बाई 6 है, यहाँ पर क्या माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है। फिलहाल हमारा क्लोज इंटरवल देखिए 0 टू पाई बाई 2 को ये डिवाइड करेंगे टू डिसजॉइंट इंटरवल्स में, लिखेंगे x इक्वल टू पाई बाई 6 divides the interval 0 to close interval 0 to pi by 2 in two disjoint intervals कौन कौन से इंटरवल में डिवाइड करेगा, क्लोज इंटरवल 0 टू क्या, राइट हाफ ऑफ इंटरवल 0 टू पाई बाई 6 एंड लेफ्ट हाफ ऑफ एन इंटरवल पाई बाई 6 टू क्या, पाई बाई 2। इसी में डिवाइड करेंगे। लेकिन हमें पता है कि f डैश x जो है डिफरेंशिएबल किसमें होगा। आइए चेक कर लेते हैं एक बात और, कि किस इंटरवल में f डैश x पॉजिटिव होगा और किस इंटरवल में f डैश x निगेटिव होगा। तो 0 से पाई बाई 6 के लिए हम बात करें, 0 से पाई बाई 6 की बात करें तो पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 6 का मतलब होता है, पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है 30 डिग्री, और उसका 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री नहीं रखना है, तो कुछ ऐसा रखना है। ये सोचिए कि हम यहाँ पर 15 डिग्री रखते हैं। सोचिए अगर हम यहाँ पर 15 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 12, 15 डिग्री का मतलब कितना होता है पाई बाई 12, और पाई बाई 12 0 से पाई बाई 6 के बीच में पाया जाएगा। और पाई बाई 12 यदि यहाँ रखें x के प्लेस पर तो क्या आएगा, cos 3 पाई बाई 12, और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, पाई बाई 4, और cos पाई बाई 4 क्या होता है, पॉजिटिव आता है, आपको पता है। और पॉजिटिव यहाँ पर आएगा पॉजिटिव इंटू 3, और जाहिर सी बात है 0 टू पाई बाई 6 के लिए 3x क्या आएगा, आप चेक कर लीजिए। यदि x बिलोंग करता है पाई बाई 6 से लेकर 0 तक, यहाँ पर देख लीजिए क्लोज इंटरवल है, यहाँ से इसके बीच मलाई करता है, तो जाहिर सी बात 3x किससे बिलोंग करेगा, 3x करेंगे तो 3x किससे बिलोंग करेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा पाई बाई 6, पाई बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी, इधर करेंगे तो क्या आएगा 0 भी आएगा। 3x 0 से पाई बाई 2 के बीच बिलोंग करता है। जैसे हम पाई बाई 2 रखेंगे तो जाहिर सी बात पॉजिटिव आएगा। और ऐसे भी पता है कि जो कोई भी एंगल हो, यहाँ पर जिस एंगल की बात हो रही है, काश एक्यूट एंगल की वैल्यू 0 अथवा उससे बड़ा, लेकिन पाई बाई 2 से छोटे के लिए हमेशा काश क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव आएगा। और हमने चेक भी तो कर लिया पाई बाई 12 पर, एक पॉइंट लेके चेक कर लेना चाहिए हमें, और हमने चेक किया पाई बाई 2 पर, पाई बाई 12 पर मैंने चेक किया क्या आया वैल्यू, पाई बाई 12 पर cos 3x की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आई। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस इंटरवल में क्या हुआ, f डैश x पॉजिटिव हुआ। आइए देखते हैं इस इंटरवल की यदि हम बात करें पाई बाई 6 और पाई बाई 2 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं, तो यदि हम 60 डिग्री ले लें, 60 डिग्री, पाई बाई 6 और पाई बाई 2 के बीच में 60 डिग्री आता है, यानी कि क्या 60 डिग्री का मतलब होगा पाई बाई 3, और यदि पाई बाई 3 रखेंगे इसमें तो 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या आएगा पाई आएगा। और काश पाई, आइए हम चेक कर लेते हैं काश पाई, यहाँ पर क्या 0 और पाई, हमें पता है जब यूनिट सर्कल बनाते हैं तो यहाँ पर क्वाड्रेंट क्या होता है, यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर होता है 1 0, और यहाँ क्या 0 1, यहाँ क्या, यहाँ पर -1 0 होता है। और ये माइनस वाली वैल्यू, ये -1 किसकी वैल्यू होती है, cos की वैल्यू होती है। तो cos की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो cos पाई क्या होता है -1, और -1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -3, तो जाहिर सी बात है निगेटिव आएगा, क्या आएगा निगेटिव। तो जब निगेटिव आएगा आपका, यहाँ पर लिख देते हैं क्या निगेटिव। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, लिखेंगे सिंस f डैश x
इज पॉजिटिव इन किस इंटरवल में, इन ओपन इंटरवल 0 to π/6 में। ओपन इंटरवल मैंने क्यों कहा, क्यों जीरो नहीं कहा मैंने, क्योंकि जीरो पर यदि हम cos 0 की बात करें तो cos 0 क्या आएगा, यदि cos 0 की बात करें तो cos 0 1 तो आएगा, पॉजिटिव तो आएगा, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं होता है फंक्शन, इसलिए हम यहाँ पर ओपन इंटरवल ही लगा कर रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो f डैश x इज ग्रेटर दैन 0 इन ओपन इंटरवल 0 to π/6। हालांकि यदि हम 0 भी ले लें तो भी जो है डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा, क्योंकि इंड है, इंड पॉइंट पर डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा यहाँ पर 0 पर। तो 0 इंड पॉइंट है, तो इंड पॉइंट पर हमने बताया फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो f डैश x इज ग्रेटर दैन 0 इन ओपन इंटरवल 0 to π/6। आगे हम बात करेंगे, सो f इज इंक्रीजिंग, तो f इज इंक्रीजिंग इन क्या, जिस इंटरवल में f डैश x पॉजिटिव आ रहा है उसी इंटरवल का यदि क्लोज इंटरवल ले ले तो उसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो f इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल 0 to π/6। और इसी समय एंड f डैश x इज नेगेटिव इन ओपन इंटरवल π/6 to π/2। सो f is decreasing in closed interval, किसमें, in closed interval π/6 to π/2, π/6 to π/2। तो शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आप कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।